आईएएस रामावतार मीणा विभागीय जांच विभाग में कमिश्नर के पद से रिटायर हो गए। रामावतार मीणा 1996 में आरएएस अधिकारी बने और फिर प्रमोशन के बाद में आईएएस बने। एसीएम टोंक के पद से अपनी प्रशासनिक सेवा की शुरुआत करने वाले मीणा ने कई प्रमुख विभागों में सफलतापूर्वक प्रशासनिक जिम्मा संभाला। इंडिया अहेड संवाददाता प्रियंका शर्मा ने इस खास मौके पर उनसे विशेष बातचीत की। आज हमारे साथ मौजूद हैं रामावतार मीणा जी, जिनका 30 साल का कार्यकाल आज पूरा हो रहा है और निष्पक्ष, पारदर्शी और जिम्मेदार ये माने जाते हैं। अपने कार्यकाल में इन्होंने हमेशा कर्तव्य निष्ठा के साथ काम किया है और आज इनका कार्यकाल पूरा हो रहा है। 30 साल का इनका कार्यकाल रहा है, तो हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कैसा इनका 30 साल का ये अनुभव रहा है और क्या-क्या इनको चैलेंजेस इन्होंने सामना किया है चैलेंजेस का। तो हम इनसे जानेंगे और विस्तार से चर्चा करेंगे कि आगे आने वाले टाइम में इनकी क्या प्लानिंग रहने वाली है। तो सर, पहले तो बहुत शुभकामनाएं आपको इंडिया हिट परिवार की तरफ से कि आज आपका 30 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है, तो उसके लिए शुभकामनाएं। बाकी आप बताइए कि कैसा कुछ आपका आने वाला टाइम का जो आप कैसे यूज करने वाले हैं और 30 साल की जो आपकी जर्नी रही है वो कैसी रही है? आपका बहुत बहुत साधुवाद। मैंने 1996 में पहली बार राजस्थान प्रशासनिक सेवा में पदार्पण किया था। उसके पश्चात अनेक जिलों में एसीएम, एसडीएम, एडीएम, जिला परिषद के सीओ और अन्य प्रशासनिक पदों पर कार्य करते हुए बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। 1996 और अब 2025 में बहुत अंतर आ गया है। फील्ड सर्विस में जो प्रशासनिक पदों पर चुनौतियां या उनमें विविधता बढ़ी है और आज तकनीकी का युग है। उस जमाने में संसाधनों का बहुत अभाव हुआ करता था। जब हम देहात में प्रशासनिक पद पर ग्रामीण क्षेत्र में जाया करते थे, अब तकनीकी ने दूरी बहुत कम कर दी है और मैं ये समझता हूँ कि चुनौतियां अब अलग रूप में सामने हैं। जी, बिल्कुल। तो आप आरएस से फिर प्रमोट होके आप आईएएस बने, तो क्या उसका रीज़न रहा? आपका काम एक अच्छा रहा होगा, तब आपको प्रमोशन मिला। तो कैसे क्या कुछ इसको आप देखते हैं कि कैसे मतलब हम लोग जैसे युवा हैं, हम जैसे लोग बहुत ज़्यादा लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं आईएएस की, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? आरएस से आईएएस का जो पदोन्नति का एक पूरा प्रोटोकॉल है, सिस्टम है, उसमें एसीआर, पूर्व का कार्य, फील्ड कार्य, किसी प्रकार का कोई उस पर जांच आदि नहीं हो, उन्हीं को लिया जाता है। ये पूरा मेरिट पर होता है और युवाओं को मैं ये कहना चाहूँगा कि मेहनत का कोई भी विकल्प नहीं है। इस समय भी जितने भी हमारे युवा साथी प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं, वो अगर मेहनत करें, लगन से अपना पढ़ाई करें, अपने लक्ष्य के प्रति पूरा डिवोटी हो, तो मैं सफलता की संभावना से ये मानता हूँ कि इनकार नहीं कर सकता। और अभी जो प्रशासनिक सेवा है, उनमें ये अवश्य है कि अभी आईआईटीएंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, इसलिए सोशल साइंस के जो विद्यार्थी हैं, ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी हैं, उनकी जो नफरी है, संख्या है, वो कम होती जा रही है। जी, बिल्कुल। सर, आपने क्या बचपन से सोचा था कि आप आईएएस बनेंगे या आरएएस बनेंगे, ऐसा कुछ दिमाग में था? क्योंकि हम सोचते हैं बचपन में कि हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, लेकिन जब हम ग्रोथ करने लगते हैं, तो उस टाइम हमारे सपने भी बदल जाते हैं क्योंकि उसमें पता लगता है बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत हार्ड वर्किंग होती है, बहुत पढ़ना पड़ता है। तो उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आपने जो सपना लिया, क्या आपने यही सपना लिया था और ये सपना पूरा भी हुआ? मैं जब गाँव से आया था, राजस्थान कॉलेज में बीए ऑनर्स पॉल साइंस में हमने एडमिशन लिया था। राजस्थान विश्वविद्यालय में हम जब पढ़े, उस समय हमारे जो आस-पास जो साथी थे, जो वातावरण प्रतियोगिता का था, हमें उनसे प्रेरणा मिली और हमारे परिवारजनों का हमें यही कहना था कि भई हम आप लोगों को सारी सुविधाएँ दे सकते हैं, लेकिन पढ़ाई आपके को करनी है। तो मैं मेरे जो साथी हैं, यहाँ का वातावरण है जयपुर का, राजस्थान विश्वविद्यालय का, उससे प्रेरणा मिली और फिर हम लोगों ने मेहनत की। हमारे बहुत से साथी आईएएस, आईपीएस, आईआरएस बने, इनकी संख्या सैकड़ों में है। तो उस पूरे वातावरण का फ़ायदा मुझे मिला और मेरे अंदर ये इच्छा थी कि मुझे इस पद पर जाना चाहिए।
सर, तब के दौर में और अब के दौर में क्या परिवर्तन है? क्या कहना चाहेंगे? बहुत परिवर्तन है। सबसे बड़ा परिवर्तन ये है कि जब हम पढ़ते थे, तो जब हम प्रतियोगिताओं में भर्ती होती थी उस ज़माने में 96 से और 2010 तक सोशल साइंस, आर्ट्स के विद्यार्थी प्रतियोगिता परीक्षाओं में आया करते थे। आज मैं ये देख रहा हूँ जो परिणाम देखे जा रहे हैं, इसमें आईआईटीएस का प्रवेश हुआ है, विशेषकर यूपीएससी में, सिविल सेवाओं में और स्टेट की सर्विसेज में। 2013-14 के बाद जो भर्ती हुई, उनमें आईआईटीएस आए हैं। इसलिए जो आर्ट्स के विद्यार्थी हैं, सोशल साइंस के विद्यार्थी हैं, उनकी संख्या प्रतियोगिताओं में कम हुई है। ये एक परिवर्तन मैं देख रहा हूँ और इसके और भी इम्पैक्ट फील्ड में देखे जा सकते हैं। जो बहुत बड़ी कोई स्टडी करेगा, जब इसका मालूम चलेगा कि इसका क्या परिणाम आया है, ये तो बड़ा विषय है। क्या चुनौतियाँ, क्या अवसर आपको यहाँ पर मिले हैं? क्योंकि ईज़ी तो कुछ भी नहीं रहता है सर, और आपकी जो इतनी बड़ी सेवा कार्य रहा आपका, उसमें क्या-क्या आपको चुनौतियाँ लगी? क्या कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ भी आपको मिली? क्या कहना चाहेंगे? चुनौती फील्ड में सबसे बड़ी ये होती है कि हम लोग जब काम करते हैं, उस समय काम के दौरान बोनाफाइड भी मिस्टेक होने की संभावनाएँ होती हैं। और जो फील्ड में जिस तरह के प्रश्न आते हैं, जो विषय आते हैं, जो जिन विभागों में हम काम करते हैं, उनकी जो कठिनाइयाँ होती हैं, उसका समाधान करना होता है। इसमें सरकार के स्तर पर और हमारे उच्च स्तर पर जो निर्देश हमें मिलते हैं, उनकी धरातल पर पालना कराने का कार्य अगर हम करते हैं, तो उसमें कठिनाइयाँ आती हैं, परंतु चूँकि ये टास्क है, उसको लेना चाहिए। प्रशासन अधिकारी अगर काम नहीं करेंगे, तो परिणाम कैसे आएँगे, जनता का भला कैसे होगा? जी, बिल्कुल। सर, लगते तो नहीं हैं आप 60 साल के हो गए हैं, तो क्या जल्दी आपको मतलब ऐज का कुछ लिखा मतलब आपने ज़्यादा लिख दी हो, कुछ लिख दी हो, ऐसा कुछ रहा हो? क्योंकि आप लगते तो नहीं है, फिट एंड फाइन लगते हैं, तो कैसे अपनी एनर्जी को आगे यूज़ करने वाले हैं? ये बात सही है, मुझसे ज़्यादातर लोगों को अभी 1-2 महीने में ही मालूम चला है कि मैं रिटायरमेंट हो रहा हूँ। मेरी गतिविधियों से, बातचीत, व्यवहार, कार्य, तो बहुत से लोगों ने मुझे आश्चर्य किया। उन्होंने कहा, "यार, हमें समझ में नहीं आ रहा, आप रिटायरमेंट हो रहे हो, क्या चक्कर हो गया ये?" तो ये बात सही है, मैं 1972 में प्रथम क्लास में भर्ती हुआ था, तो उस समय 6 अगस्त को मेरा एडमिशन मेरे पिताजी लेके गए थे स्कूल में। गाँव का स्कूल था, देहात में, सुदूर अंचल में। तो चूँकि मेरे बड़े भाई साहब जो यहाँ विराज रहे, ये 1 साल पहले इनका प्रवेश हो गया था, तो मैं इनके साथ थोड़ा पढ़ने के लिए लग गया था। तो पिताजी ने कहा कि भई आपको लगा देते हैं। तो उस दिन स्कूल में 6 अगस्त 1965 लिखी मेरी डेट ऑफ बर्थ और मैं 72 में गया। तो मेरी 7 साल तो उसी दिन लिख दी गई थी, जब मैं लगभग पौने, जैसा मेरे पिताजी ने मुझे बाद में बताया कि शायद मैं पौने 5 या 5 साल का था। तो हो सकता है कि 2 वर्ष का अंतर ये उस वजह से तो ये रहा हो, ये तो नेट है। और दूसरा ये है कि उसके बावजूद भी और भी अगर मेरी उम्र कम दिखती है या ऐसा है, तो मैं सुबह डेली मॉर्निंग वॉक का मेरा रूटीन है और मैं हमेशा लोगों के काम करता हूँ, पॉजिटिव रहता हूँ और मैंने मैक्सिमम मेरा ये है कि मैं काम ज़्यादा करता हूँ, व्यस्त रहता हूँ। उस वजह से कुछ इस पर उम्र पर नियंत्रण, कुछ ईश्वर की कृपा भी हो सकती है और आप जैसे लोगों की दुआ, मेरे साथियों की, मैं मैक्सिमम बिज़ी रहता हूँ। और एक ये है कि हम शुरू से ही चुनौतियों में रहते हैं, संघर्ष में रहते हैं, हम देहात से आए हुए हैं। तो हमारे लिए क्या है कि नकारात्मकता या हमारे सामने चुनौतियाँ ये आती रहती हैं, तो उससे हम मजबूत बनते हैं। लगातार हमारे ऊपर हमले होते हैं। तो जो हमले होते हैं, हमलों का मुकाबला करते हैं, तो ये क्या है कि एक शूरवीर का लक्षण है। राजस्थान शूरवीरों की भूमि है। तो ये युद्ध लड़े हमारे पूर्वजों ने, हम लोगों ने, जिस चीज़ से आए, जिस जगह से आए, पूर्वी राजस्थान में विशेषकर अलग हम इलाके से आते हैं। तो वहाँ हम लोग ये परेशानी, समस्याएँ, इस तरह की चीज़ों को बहुत आसानी से मुकाबला कर लेते हैं, इसलिए ज़्यादा मतलब उम्र की जो दृष्टि होनी चाहिए शरीर पर, वो नहीं हो पाई। तो मतलब कह सकते हैं कि मैडम ने खान-पान बढ़िया ध्यान रखा, आपने योगा प्राणायाम बढ़िया से किया, पॉज़िटिव एनवायरनमेंट मिला आपको। कह सकते हैं ना, थोड़ा क्रेडिट तो घर में भी दे सकते हैं। घर को तो पूरा ही क्रेडिट देना पड़ेगा। एक कि ये है कि खान-पान, ये क्या है कि अपने हिसाब से चलता है। मैं क्या है कि बहुत ही कम खाता हूँ। खाना, मैं सबको बता दूँ, मैं शाम को मैं अन्न एक बार ही खाता हूँ पिछले 10 साल से। हो सकता है इसका कोई असर हो, और ड्राई फ्रूट्स वगैरह इस तरह के पौष्टिक आहार लेना। विशेषकर मैं सामाजिक सरोकार में रहता हूँ, मैक्सिमम लोगों से मेरा मिलना-जुलना, मेरी जो संगत है, वो बहुत ही विविधता लिए हुए है।
तो मैं लगातार मंथन चिंतन करता हूँ और मैंने उच्च अध्ययन प्राप्त किया। मैं एमजीएमसी भी हूँ, पत्रकारिता की मैंने की हुई है। आलोक जी हमारे दोस्त हैं पुराने, ये जानते हैं। मैंने एमजीएमसी किया है, मैं पब्लिक एड से पीजी मैंने किया, पॉल साइंस किया, लेक्चरशिप में करके आया हूँ, प्रवक्ता में रहा हूँ। और हमारे जो जितने भी सर्किल है उसमें कोई बौद्धिक लोगों का बहुत बड़ा एक योगदान है। तो हम पढ़ने लिखने वाले लोग हैं। मैं अध्ययन अध्यापन कार्य करता हूँ, मैं लिखता भी हूँ, पहले भी पढ़ता भी हूँ। मैंने अभी कम से कम सैकड़ों किताबें पढ़ी है। मैं अध्यात्म की, दर्शन की, धर्म की सब किताबें पढ़ता हूँ और सत्संग भी करता हूँ, विचारात भी करते हैं। तो इससे क्या है कि नौकरी का जो दुष्प्रभाव है, जो हो सकता है, वो उसका असर नहीं हो पाया होगा, ये भी एक है। और घर का तो पूरा सपोर्ट है ही। घर वालों का सपोर्ट यही है कि मुझसे वो टोकते नहीं है, ये मुझे फ़ायदा है कि मैं कभी भी जाऊँ, कभी भी आऊँ, मेरे लिए कोई पाबंदी नहीं है। तो इसका मुझे फ़ायदा मिल रहा है। कई लोगों को, कई अधिकारियों की बहुत पाबंदी है कि दिन में 10 बार उनको कॉल किए जाते हैं, समझा जाता है, लोकेशन पूछी जाती है, पोज़ीशन पूछी जाती है, अपन उससे फ्री है, ये जी, फ़ायदा है। तो इसको आप फ़ायदा बता रहे हैं, रोक-टोक नहीं है इसमें। रोक-टोक नहीं। तो सर आप बता रहे हैं कि जैसे आपने अध्ययन किया, अध्यापन किया, तो कोई कविता या कोई ऐसा आपका जो बताना चाहें? इसमें विशेषकर क्या है, देखिए, हम भारतीय जो दर्शन है, भारतीय जो वैदिक सनातन परंपरा है, उसमें हम वेदों को लेते हैं, रामचरितमानस को लेते हैं, महाभारत को लेते हैं। इनके जो आख्यान हैं, इनके व्याख्यान हैं, इनकी जो जो चीज़ें हैं, जैसे अपन रामचरितमानस की एक चौपाई है, "होइए सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे।" है ना? तो अब इसका अर्थ ये हुआ कि आप चिंता नहीं करें, जो ऊपर वाले ने लिख रखा या जो नियति है, वो होके रहेगा। तो इससे क्या होता है कि मनुष्य अपन को जो तनाव आते हैं, उनको झेलने की क्षमता मिल जाती है। जैसे हमारे साथ कोई घटना हुई, तो अगर हम उसको लेके बैठे रहेंगे, उसको लेके रोएँगे, तो शरीर पे दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो हमें बताया गया है वैदिक ऋषियों ने, मुनियों ने, कि आप नियति विधाता की तरफ भी ध्यान रखिए। तो इस तरह की ये चीज़ें हैं। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, इंडिया हाइट के साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ राम अवतार मीणा जी, जिन्होंने अपने 30 साल के कार्यकाल का अनुभव हमारे साथ साझा किया। तो बहुत शुक्रिया सर।